हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर। 65 में से 26 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर पेट्रोलिंग की बात कम हो रही है, जहां पर भारत की तरफ से पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है। ये बातें सामने आई हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानीय ऐसे हैं जो वीडियो डालकर बता रहे हैं, लेकिन सरकार, भारत सरकार और भारत सरकार के बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, कई लोग ऐसे हैं जो सिरे से इस बात को नकार रहे हैं। वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार जमीनी हकीकत को झुठला रही है, और तब आम आदमी इन पर कैसे भरोसा करे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में भरे सदन में रिकॉर्ड्स में ये बात कही गई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ, लेकिन काफी महीनों के बाद उन जवानों को शहीद का दर्जा मिला। आप सोचिए उन परिवारों पर क्या बीती होगी जिनके अपने बच्चे शहीद हो गए और वो खुलकर उनके शहादत में दो आंसू भी सबके सामने नहीं बहा सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर सत्यता पर सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। एक भरोसे की जो बात है, भरोसा क्यों करे जनता। और ये कहानी सिर्फ यही शुरू नहीं होती है, कहानी को मैं पूरे दस्तावेज, पूरे प्रमाण के साथ आप सबके सामने रखूंगी। बस आप सभी से गुजारिश ये है कि आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं इसी तरह के तथ्य आप सभी के सामने लाती रहूंगी। साल 2021 की बात है, जनवरी की, जब सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाया गया कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से पर 101 घरों का एक गांव बनाकर एक बसावट कर दी है गांव की। और उसके बाद इस पर कोई कुछ नहीं बोला, सभी ने कहा ये गलत है, ये झूठ है, और जिस तरीके की बातें होती रहती हैं सिरे से नकार दिया गया सरकार के द्वारा। सरकार ने उसे नकार दिया। अभी की मौजूदा स्थिति ये है कि आप स्क्रीन पर ये देखिए, गूगल मैप क्या दिखा रहा है। ये जो आप व्हाइट कलर की लाइन देख रहे हैं, ये मैकमोहन रेखा है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर को विभाजित करती है। मतलब इस रेखा के उस तरफ चाइना है और इस रेखा के इस तरफ हमारा अरुणाचल प्रदेश है। उधर तिब्बत है और इधर अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिणी हिस्सा है तिब्बत का। तो वहां से ये आप जो एक नदी देख रहे हैं, ये नदी बहकर आती है। ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी उपनदी, सहायक उपनदी है, जो असम के मैदानों से होकर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। आप देखेंगे कि इस नदी के किनारे किनारे काफी बसावट आपको देखने को मिल रही है। और इसी में अगर आप अरुणाचल प्रदेश में, ये मैकमोहन रेखा व्हाइट कलर की, से आगे चलिए, इस सीधे सीधे आप चलते जाइए, कितनी लंबी दूर तक काफी अच्छी, चौड़ी और मजबूत सड़क दिख रही है। ऊपर से कम से कम हमारी सड़कों की तरह टूटी तो नहीं है। अंदर जाकर के और बहुत अंदर तक इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, और अंदर भी जाकर के इसमें कई अब कंस्ट्रक्शन नए दिख रहे हैं, जो जाहिर सी बात है कि भारत सरकार ने नहीं किए हैं। और इन कंस्ट्रक्शन पर भारत सरकार की ओर से कोई जवाब भी नहीं आया है। हाँ, स्थानीय लोग वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि अब यहाँ पर चाइना की जो सैनिक हैं वो आ रहे हैं, उनकी चहलकदमी ज्यादा हो रही है, लेकिन सारी चीजों को झुठला दिया जा रहा है। तो आखिरकार क्या कारण है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का एक थोड़ी देर के लिए वीडियो डिलीट हो गया था, उन्होंने पूरी मेटा की टीम बुला ली, पूरी टीम बुलाने के बाद उन पर कार्रवाई करने की बात की, उन पर एक्शन लेने की बात हुई, और आनंद फानंद ने फटाफट, मेटा ने माफी भी मांग ली, उनका वीडियो भी वापस आ गया और सब कुछ ठीक हो गया। तो सवाल यह है कि अगर गूगल मैप ने गलती की है, उसने चाइना को दिखाया है, क्योंकि चाइना ने कंस्ट्रक्शन किया, मान लेते हैं कि चाइना ने कंस्ट्रक्शन किया और उसने गूगल मैप में सबमिट कर दिया कि हमारा एरिया है, ठीक है, लेकिन भारत सरकार को क्या चाहिए? भारत सरकार को क्या उसी तरीके से गूगल की पूरी टीम को नहीं बुला लेना चाहिए? तो सवाल ये कि आखिरकार सरकार के पास ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसा कौन सा उनका दुखती हुई उनकी रग है जो चाइना के पास है शायद, और इसलिए वो इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। सुबनसिरी नदी के तट पर जो ये लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, आखिरकार उसकी जवाबदेही कौन देगा? अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय लोग जो कुछ भी झेल रहे हैं, आखिरकार उनके साथ वो सब कब खत्म होगा? क्या इस पर किसी की कोई जवाबदेही, सरकार की तरफ से कोई ऑथेंटिक बयान भी आएगा, या फिर सब कुछ जुमलेबाजी और ड्रामे में तब्दील हो जाएगा? और कल अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्चाई लेकर आप सबके सामने आऊंगी कि आपको संसद में दर्ज रिकॉर्ड से ये पता चलेगा कि हकीकत क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, और सरकार की मंशा भी शायद आप समझ पाए। इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कल एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।